Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। तो पहले हमने जो पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करा था उससे काफ़ी ये डिफरेंट और यूनिक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मॉडर्न पोर्टफोलियो वेबसाइट लग रहा है। और इस बार हमने क्या करा हुआ है, एक और चीज़, हमने सोशल मीडिया लिंक्स भी डाले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बेयांस, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इस तरह से आप और भी जो है वो ऐड इसमें कर सकते हैं। तो आज का ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है इसको बना के आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं सोशल मीडिया इन लिंक्स के ऊपर जैसे होवर करता हूँ तो मुझे आइकन्स स्लाइड करते हुए मिल रहे हैं। तो ये एनिमेशन भी हम क्रिएट करेंगे, तो किस तरह से लिंक्स के ऊपर होवर करके ये हमें आइकन्स को शो करवाएंगे, तो ये भी हम क्रिएट करेंगे। और इस वेबसाइट को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। मैं ऑलरेडी अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से, और उसको मैंने ओपन कर लिया है VS कोड। तो यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा फोल्डर का नाम पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, तो हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट वाला जो फोल्डर है वो अब ओपन है VS कोड के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html का। इसी तरीके से दूसरा फाइल क्रिएट करेंगे style.css का। और इसके अलावा अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट में दिखाऊं तो हमारे पास जो है वो प्रोफाइल का इमेज है। तो इमेज हमारा पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, हमने फोल्डर में रखा हुआ है। तो इसका इमेज का लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रोफाइल है। अब अपना आपका प्रोफाइल लगेगा, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो दैट्स वाई। अब पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फोल्डर पे क्लिक करके मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस के नाम से। आप इसको इमेज का भी नाम दे सकते हैं कि एक ही इमेज है। ठीक है, फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। ये जो मेरे पास इमेज है, ये देखिए प्रोफाइल का इमेज है, इसको मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर लेता हूँ इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। परफेक्ट है, यहाँ तक हमारा इमेज भी आ चुका है और दो फाइल्स भी क्रिएट हमने कर लिए। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। पहले मैं स्टेप को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इमेज को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और चलते हैं index.html की तरफ। अच्छा, ज़्यादा आपको क्लियरली नज़र आए क्योंकि आप इजीली फॉलो कर सके, इसलिए मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप परफेक्टली आपको नज़र आ रहा होगा सब कुछ। अब स्टार्ट कर लेते हैं। index.html में सबसे पहले हमें चाहिए हमारा बॉयलर प्लेट। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ Shift 1। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आ चुका है, मैंने एंटर प्रेस किया, हमें इजीली हमारा बॉयलर प्लेट कोड मिल चुका है। फर्स्टली मैं क्या करूंगा, स्टाइल शीट ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। टाइटल के टैग के नीचे एक लिंक का टैग लगा लेते हैं और इस href के अंदर मैं फाइल का नाम डाल देता हूँ style.css। परफेक्ट, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं। ये बेसिक सा हमारा HTML के अंदर हो चुका है। अब style.css में जाके एक बेसिक सा हम यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम मार्जिन करेंगे 0। डिफॉल्ट में जो हमारा मार्जिन और पैडिंग रहता है ना, इसको रिमूव करने के लिए तो मार्जिन हमने कर लिया 0, पैडिंग कर देंगे 0, और साथ ही साथ बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इससे जो डिफॉल्ट के मार्जिन और पैडिंग रहते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ये हमारा बेसिक हो गया स्टाइल शीट में। ठीक है, दोनों में हमने बेसिक कर लिया है। अब हम एक काम करेंगे, फर्स्टली वो ये है कि index.html वाला जो फाइल है इसको हमने ओपन करना है ब्राउजर में। तो index.html में हम राइट क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ओपन विद लाइव सर्वर का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका index.html वाला फाइल है ना, ये देखिए ओपन हो चुका है ब्राउजर में। अब टैब के अंदर देखिए हमें टाइटल मिल रहा है डॉक्यूमेंट। ये कहाँ से मिल रहा है, जो टाइटल के टैग के अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, ये कंटेंट है। इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हटा के इजीली हम पोर्टफोलियो वेबसाइट इसका नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब आपको टैब के अंदर ये नाम मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब एक चीज़ मैं अगर आपको डेमो वेबसाइट में दिखाऊं तो जैसे ही यह जो सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं इनके ऊपर जैसे होवर करेंगे तो हमें ये आइकन मिल रहा है। तो ये आइकन हम कहाँ से उठाएंगे, फॉन्ट ऑसम से। तो हम फॉन्ट ऑसम को जल्दी से पहले लिंक करवा देते हैं। तो एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में, और सर्च बार के अंदर हम सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN। सिंपल हम सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN। एंटर मैंने प्रेस किया,
ये देखिए CDNJs का वेबसाइट वाला लिंक है, फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज का, इसको क्लिक करके ओपन करना है। CDNJs का वेबसाइट ओपन हो चुका है। हमें क्या करना है, ये जो सबसे टॉप में ये जो हमारा फर्स्ट टैग है इसके ऊपर इसको कॉपी करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी लिंक टैग के ऊपर, ये इजीली कॉपी हो जाएगा। चलते हैं index.html में और कहाँ पे इसको पेस्ट करना है देख लें। हेड के टैग के अंदर ही करना है। यहाँ पे लिंक स्टाइल शीट को हमने लिंक करवाया, इसके नीचे इसको हम कर दे देंगे Ctrl+V, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे तरीका मैं आगे आपको बताऊंगा, बट हम ऑलरेडी लिंक करवा चुके हैं। ठीक है, सो क्लियर यहाँ तक। अगर ये पार्ट आप मिस करेंगे तो फॉन्ट ऑसम के आप आइकन्स यूज नहीं कर सकते, कि लिंक करवाना जरूरी है। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ स्टेप को। परफेक्ट। अब हमने एक और चीज करना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, विच इज के यहाँ पे हमने एक फॉन्ट भी, दो फॉन्ट बेसिकली हमने यूज किए हुए। एक हमारा पॉपिंस वाला, दूसरा हमने यूज किया रमेटो वाला, रमेटो 1। पहले हम पॉपिंस वाला लिंक करवा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, न्यू टैब ओपन करेंगे ब्राउजर में। सर्च बार में मैं सर्च करूंगा फॉन्ट, गूगल फॉन्ट सर्च करेंगे, गूगल फॉन्ट्स। ये देखें फर्स्ट वाला हमें लिंक मिल रहा है गूगल फॉन्ट्स, ब्राउज फॉन्ट्स का। इसको क्लिक करके हम चलेंगे गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में। ठीक है, ओपन हो चुका है। यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स में आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी, आपको जो भी पसंद हो, नीचे में स्क्रॉल करता जाऊँ तो ये अनलिमिटेड है। ठीक है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे जो चाहिए मैं सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पॉपिंस। ये देखिए पॉपिंस वाला फॉन्ट आ गया, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। अब उठाने का तरीका क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। पहले गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमें ये जो है वो वेब के लिए भी मिल जाता है, एंड्रॉयड के लिए भी, iOS के लिए भी और फ्लटर के लिए भी। तो वेब के लिए हमें चाहिए तो वेब के जाके हम लिंक में नहीं बल्कि इम्पोर्ट में जाएंगे, और इम्पोर्ट में क्या करेंगे, जो स्टाइल का टैग है इसके अंदर ये जो इम्पोर्ट का लिंक है ना, इसको हमने करना है कॉपी। टैग को नहीं कॉपी करना बट इम्पोर्ट वाले लिंक को कॉपी करेंगे। Ctrl+C, लेट्स गो टू style.css। अब हमने स्टाइल शीट में जाके इस यूनिवर्सल सिलेक्टर को पहले जो है वो थोड़ा सा नीचे करके ऊपर इस इम्पोर्ट वाले लिंक को करेंगे पेस्ट। ठीक है, अभी अगर मैं आपको index.html में अगर हम जाएं और मैं चलता हूँ बॉडी के टैग के अंदर, क्योंकि अगर मुझे वेबसाइट में कुछ शो करवाना है तो बॉडी के टैग के अंदर ही करेंगे। H1 का टैग लगा के इसके अंदर हमने डाल दिया हेलो एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। पोर्टफोलियो वेबसाइट में देखें तो यहाँ पे हमारा हमें टेक्स्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ, तो अप्लाई कैसे होगा, दोबारा चलते हैं गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में, नीचे स्क्रॉल कर देते हैं तो यहाँ पे आपको CSS के क्लासेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमें मिल रहा है फॉन्ट फैमिली पॉपिंस का, इसको हम सिंपल कॉपी करेंगे और चलते हैं स्टाइल शीट में। और इसको पेस्ट कहाँ करना है, मुझे जितना भी टेक्स्ट है हमारे वेबसाइट में सब में अप्लाई करना है ये वाला फॉन्ट। तो हम इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के नीचे पेस्ट करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी हमारा फॉन्ट अप्लाई हुआ या नहीं। परफेक्ट, हमारा फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, दैट्स गुड। अभी हम गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज हमें एक और फॉन्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा। बट उससे पहले यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक करके इस फॉन्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे ताकि हम फिर इजीली दूसरा वाला फॉन्ट उठा सके। ठीक है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। एंड नाउ लेट्स गो पोर्टफोलियो वेबसाइट में आ चुके हैं। अब हम एक काम करेंगे, पहले इस H1 को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें अभी स्टार्ट लेना है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अच्छा, फर्स्टली अगर हम डेमो वेबसाइट में देखें तो पहले हमारे पास, आप जब भी कोई भी वेबसाइट देखें ना तो स्टार्ट करने से पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी देखने से पहले हम कलर्स देख लेते हैं। पहले कितने कलर्स हैं, उन कलर्स को बना के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, एक रूट एलिमेंट बना के। तो अब मैं पहले कलर्स देखूंगा, एक ब्लू कलर है 1, एक ब्लैक कलर है 2, येलो इज 3, ऑरेंज इज 4, ये ग्रे 5 और ये हमारा वाइट कलर इज 6। ये हमारे 6 टोटल कलर्स हैं। ये 6 कलर पहले हम बनाएंगे। तो चलते हैं स्टाइल शीट में, और स्टाइल शीट में हम क्या करेंगे, इस यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे मैं एक बनाऊंगा रूट। तो एक रूट एलिमेंट बना के हम इसके अंदर जो है वो 6 वेरिएबल्स बनाएंगे और उनके अंदर कलर्स स्टोर करेंगे, क्योंकि कलर्स भी हमारे 6 हैं टोटल। तो ब्लैक एंड वाइट तो कलर है। ठीक है, ये देखिए ये ब्लैक कलर और टेक्स्ट कलर वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट पहले बना देते हैं। तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो स्टार्टिंग में हम डैश डैश लगाते हैं, मतलब हाइफन हाइफन।
तो अब आप अपनी मर्जी से कलर को नाम दे सकते हैं। मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं इसको नाम देता हूँ ब्लैक डैश CLR। आप पूरा कलर भी लिख सकते हैं, बट मैं शॉर्ट जा रहा हूँ। हैश 000 इज अवर ब्लैक कलर। इसी तरह से अब मुझे वाइट बनाना पड़ेगा, तो वाइट के लिए मैं ले लेता हूँ डैश डैश वाइट डैश CLR, मतलब हमारा वाइट कलर। और वाइट कलर क्या होता है? हैश FFF। परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैक कलर और वाइट कलर आ चुका है। अब थर्ड कलर जो हमारे पास है वो है ब्लू, जो कि बैकग्राउंड में लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं बना देता हूँ वेरिएबल डैश डैश ब्लू डैश CLR, एंड ब्लू कलर हम ले लेते हैं हैश 0B 2A41। दिस इज अवर ब्लू कलर, ठीक है। तो 3 कलर्स हमने बना दिए। अब ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज बना लेते हैं, फिर येलो डैश डैश ऑरेंज डैश CLR। ये हमारा ऑरेंज कलर आ गया। अब इसमें एक्स कोड डाल देते हैं हैश ED 7D 3A। दिस इज अवर ऑरेंज कलर, ठीक है। अब हम येलो कलर बना लेते हैं डैश डैश येलो डैश CLR, ठीक है। येलो कलर का हेक्स कोड ले लेते हैं हैश FFD7 D700, ठीक है। दिस इज अवर येलो कलर। एंड लास्ट हम एक कलर बनाएंगे, देख लेते हैं। सारे कलर्स हो गए, ये ग्रे वाला रहता है, ठीक है। लास्ट एक ग्रे कलर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे डैश डैश ग्रे डैश CLR, सॉरी CLR, ओके। और हेक्स कोड हम ले लेते हैं हैश D1CC B8। परफेक्ट। तो 6 कलर्स हमारे रेडी हो चुके हैं। फाइनली हमने 6 कलर्स बना लिए। अब हम इजीली इन कलर्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये कलर्स हम क्यों क्रिएट कर लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आगे जाके वेबसाइट में अगर कोई कलर यहाँ से आपको पसंद नहीं आता तो उसको इजीली आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रूट में जाके आप कलर वेरिएबल के अंदर चेंज कर देंगे, पूरे वेबसाइट के अंदर जितना भी बड़ा वेबसाइट होगा पूरे के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज सब जगह पे हो जाएगा। परफेक्ट, इसीलिए हम रूट बनाते हैं, ठीक है। तो अब कलर्स बन चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, पहले हम बैकग्राउंड लेंगे, क्रिएट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या है हमारे पास, 2 हमने कलर्स को स्प्लिट करके लिया हुआ है, एक ब्लैक और दूसरे ब्लू को। तो पहले हम क्या करेंगे, index.html में चलते हैं और बॉडी के टैग के अंदर सबसे पहले मैं पूरा जो वेबसाइट का वो मेन रैपर क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक डिव का टैग ले लेते हैं और इसके अंदर क्लास पास करेंगे मेन रैपर का। सारा हम ये ऐसे नहीं करेंगे, सारा HTML पहले पूरा ले लेंगे फिर उसका CSS करेंगे, नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हमने एक मेन रैपर ले लिया, इसको ले चलते हैं स्टाइल शीट में। और स्टाइल शीट में करेंगे क्या, रूट के नीचे मैं पहले क्लास उठा लेता हूँ। तो डॉट मेन रैपर, क्योंकि क्लास इसीलिए इसको डॉट से उठा रहे हैं। और मेन रैपर के अंदर सबसे पहले मैं इसको हाइट दे देता हूँ। तो मिनिमम हाइट में इसमें अप्लाई कर देता हूँ, मिनिमम हाइट 100 VH का। अच्छा, मिन हाइट हमने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये कम से कम 100 VH होगा। अगर कंटेंट बढ़ जाता है सपोज करें तो ये अपना साइज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ा लेगा, इसीलिए हम मिनिमम हाइट दिया। अगर आप हाइट खाली देते हैं तो ये 100 VH ही रहता है, उससे बढ़ता फिर नहीं है, ठीक है। इस कंफ्यूजन में आपने नहीं रहना। मिनिमम हाइट और हाइट के कंफ्यूजन में अक्सर जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो अब हम पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं। सो अगर अभी हम डेमो वेबसाइट का बैकग्राउंड देखें तो ये हमने क्रिएट किया हुआ है लीनियर ग्रेडियंट से, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम ले लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट, क्योंकि डबल कलर है तो लीनियर ग्रेडियंट ले लेते हैं। फर्स्ट कलर हमारा ब्लू है, तो मैं यहाँ पे सिंपल वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल डैश डैश ब्लू डैश CLR, और कॉमा से सेपरेट करेंगे। याद रखना आपने कॉमा से सेपरेट करके सेकंड कलर फिर लेना है, वेरिएबल डैश डैश ब्लैक डैश CLR। ये हमारा सेकंड कलर हो गया। अभी अगर मैं आपको ब्राउजर में दिखाऊं तो पोर्टफोलियो वेबसाइट में, तो ये देखिए ये हमें ग्रेडियंट मिल रहा है, बट हमें इसको फुल स्प्लिट करना है, ठीक है। ग्रेडियंट नहीं चाहिए हमें, तो वो हम कर सकते हैं। आप जो है वो हर कलर को उसके हिसाब से परसेंट दे सकते हो, ठीक है, कि कौन सा कलर कितना परसेंट होगा। तो हम अगर यहाँ पे लेंगे कि ब्लू हमें 80% चाहिए और ब्लैक में ले लेता हूँ कम सबसे 20%, तो यहाँ पे देखें, ये देखें स्प्लिट हो चुका है परफेक्टली। तो अगर आपको 50-50 चाहिए तो आप कर सकते हैं, ब्लू 50 और ब्लैक 50, तो दोनों इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेंगे। तो इस तरह से आप परसेंट डाल के
कलर्स को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके साथ आप खुद से खेल सकते हैं। कलर आप मल्टीपल कलर्स डाल सकते हैं, नोटा इशू। आप कलर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, परसेंट चेंज कर सकते हैं। तो खेलेंगे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। दैट्स योर चॉइस। मैंने आपको पूरा जो है वो एरिया दे दिया है, आप पूरा इसके साथ खेलें। अपना कुछ आप इसमें से अलग फिर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है फाइनली, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने हमने थिंग अचीव कर लिया, हमने बैकग्राउंड ले लिया है। अब हम चलते हैं नैव बार की तरफ। नैव बार में देख लेते हैं पहले है क्या। एक हमारे पास लोगो है। लोगो भी हमने एंकर से क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि लोगो इज आल्सो क्लिकेबल। लोगो को भी हम क्लिक कर पा रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास 3 लिंक्स है और एक बटन है हमारे पास गेट इन टच का। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका HTML करेंगे। तो index.html में जाके इस मेन रैपर के अंदर में एक ओपन करूंगा नैव का टैग, क्योंकि अवर नैव बार इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो मैं क्या करूंगा, एक नैव का टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर क्लास पास करूंगा नैव बार का। एंटर प्रेस किया, नैव का टैग भी आ गया, क्लास भी हमारा क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले इसके अंदर 2 चीजें, एक हमारे पास नैव लिस्ट है, दूसरा हमारे पास लोगो है। तो पहले हम लोगो ले लेते हैं। तो एक डिव का टैग लगा के इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे लोगो का, ठीक है। अब लोगो क्या रहने वाला है, तो मैं आपको भी बताया लोगो भी एंकर के अंदर होगा। तो एंकर का टैग लेके href के अंदर हैश पास करूंगा, क्योंकि हमें होम पे ही रहना है, दूसरे पेज पे तो नहीं जाना। और लोगो हम ले लेते हैं अहमद हिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने नोट किया होगा कि अहमद से पहले हमारे पास ये जो है वो आइकन भी है कुछ। तो ये हम ले लेते हैं बाद में। पहले हम HTML कर लेते हैं इसका। अब हमारे पास नैव लिंक्स है। तो ये जो है वो नैव लिंक्स हम UL के अंदर बनाएंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ गया नैव। नैव के अंदर हमने बना दिया लोगो। अब लोगो वाले डिव से बाहर निकल के हम क्या करेंगे, एक UL का टैग लगा लेते हैं, जिसके अंदर हम क्लास पास करेंगे नैव लिस्ट का, क्योंकि हमारा लिस्ट है। और इनके अंदर हम लिंक्स बनाएंगे। तो पहले जब भी हम UL का टैग ओपन करते हैं तो उसके अंदर हम लिस्ट के लिए li का टैग ओपन करते हैं। तो li का टैग ओपन करके इसके अंदर हम अब बनाएंगे एंकर। तो एंकर का टैग लगा के यहाँ पे भी हैश पास करेंगे href के अंदर। और अच्छा, यहाँ पे हम लिंक्स के लिए क्लास पास करेंगे ताकि लिंक्स को हम स्टाइल कर सकें। तो लिंक्स के लिए मैं क्लास पास कर देता हूँ यहाँ पे नैव लिंक्स का, ठीक है। नैव लिंक्स, ताकि इसको इजीली हम स्टाइल कर सके। और इसके अंदर में हम कंटेंट यहाँ पे पास करूंगा। क्या चाहिए, फर्स्ट वाला है हमारा अबाउट मी का लिंक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अबाउट मी। और 3 टोटल लिंक्स हैं, बल्कि 3 नहीं, इसको भी हम एज अ लिंक ले लेते हैं। इसको चेंज करेंगे बटन के अंदर फिर, ठीक है। तो इसके अंदर क्लास हम अलग से पास करेंगे। तो इसको 4 बार मुझे रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं li के ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक इसको कॉपी करूंगा। तो यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट करने के बाद आपने सिंपल प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो। कीबोर्ड के अंदर डाउन एरो प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली नीचे पेस्ट होता जाएगा। 3 टाइम और 4 टाइम मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं अंदर का कंटेंट चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट वाला अबाउट मी, सेकंड वाला मैं इसमें कर देता हूँ रेज्यूमे का, और थर्ड वाला मैं कर देता हूँ वर्क का, वर्क। और लास्ट वाला जो है वो लिंक नहीं है बल्कि बटन होगा। तो इसका मैं क्लास पहले चेंज करके इसको कर देता हूँ, क्लास को हम करेंगे बटन नहीं, बल्कि कर देते हैं नैव डैश btn। नैव बार का बटन है। और अबाउट मी को चेंज करके यहाँ पे हम करेंगे गेट इन टच, ठीक है। दैट्स परफेक्ट। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये हमारे पास कंटेंट सारा आ चुका है। नाउ लेट्स गो टू style.css और इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। style.css में जाके सबसे पहले हम उठाएंगे नैव के टैग के अंदर जो हमने क्लास पास करा था डॉट नैव बार का, उसको उठाएंगे डॉट नैव बार। डॉट से उठा लिया, मीन्स दिस इज अ क्लास। और इसके अंदर सबसे पहले मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ गोल्ड, ताकि मुझे दिखे सारा टेक्स्ट वगैरह। तो ये पूरा हमारा नैव बार है। अब हमने इस लोगो और इन लिंक्स को रो में लेकर आना है। सबसे पहले तो इजीली हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, नैव बार वाले क्लास में अप्लाई करेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी करेंगे फ्लेक्स, ताकि ये रो में आ जाए। सेम थिंग गोज हियर। ये UL है, पूरा लिस्ट है। तो अच्छा, उससे पहले ये लिंक्स के नीचे जो अंडरलाइन है इनको सबको रिमूव करवाना है हमने। तो मैं एक काम करूँगा,
जितने भी हमारा वेबसाइट के अंदर एंकर के लिंक होंगे, एंकर होंगे, ठीक है, उनका हम करेंगे क्या, अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन, ठीक है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन किया नन, देखिए अंडरलाइंस रिमूव हो चुके हैं। और अगर ये बुलेट्स भी हमें रिमूव करवाने, तो बुलेट्स के लिए, बुलेट्स कहाँ से आ रहे हैं, बुलेट्स आपके आ रहे हैं एलआई के टैग से, ठीक है, लिस्ट जो हमने क्रिएट किया हुआ है। तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, उसको हम रिमूव करेंगे विद एलआई। तो एलआई उठा के इसके अंदर हम करेंगे लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी और लिस्ट स्टाइल करेंगे नन। इससे जो बुलेट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, देखिए रिमूव हो चुके हैं, परफेक्ट। अब ये जो लिंक्स हैं इनको हमने रो में लेकर आना है। तो ये लिंक्स किसके अंदर है, यूएल के अंदर है। तो यूएल को हमने ऑलरेडी क्लास दे चुके हैं, किसका, नैवलिस्ट का। तो डॉट नैवलिस्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ index.html में। ये सारा जो लिंक्स है ना, किसके अंदर है, ये जो है वो इस नैवलिस्ट के अंदर है, ठीक है, यूएल को जो हमने क्लास दिया हुआ। परफेक्ट, चलते हैं स्टाइल शीट में और यहाँ पे भी हम करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी और डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स, ताकि ये भी रो में आ जाए। लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए ये भी रो में आ चुका, परफेक्ट। अब हमने लोगो को इस कॉर्नर में रखना है और लिंक्स को इस कॉर्नर में ले आना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, जो हमारा नैवबार वाला क्लास है, इस नैवबार वाले क्लास के अंदर हम अप्लाई करेंगे जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन। लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब इन लिंक्स के दरमियान में अगर हमें गैप चाहिए होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। तो नैवलिस्ट वाला जो हमारा क्लास है वहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर और साथ में हम गैप अप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये गैप भी आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई होगा। बगैर डिस्प्ले फ्लेक्स के आप गैप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। तो गैप 3 रैम ले लिया, अब यहाँ पे देखिए हमें गैप मिल रहा है, परफेक्ट। अब थोड़ा सा हाइट बढ़ा देते हैं इस नैव बार का। तो मैं ऊपर स्क्रॉल करके जो नैव बार वाला क्लास है वहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं 12 VH का। लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए हाइट बढ़ चुका है, लेकिन अंदर का जो कंटेंट है नैव बार का वो सेंटर नहीं है। ये देखिए ये सेंटर में बट ये नहीं है। तो हम नैव बार वाले क्लास के अंदर जस्टिफाई कंटेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और जस्टिफाई कंटेंट के अब नीचे हम करेंगे अलाइन आइटम्स और अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, ताकि ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाए। परफेक्ट हो गया। अब ये बहुत ही चिपका हुआ स्क्रीन के साथ हमारा लोगो और ये लिंक्स, थोड़े से मुझे स्पेस रखना है राइट एंड लेफ्ट में, तो हम एक लॉजिकल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं नैव बार वाले क्लास के अंदर। तो लॉजिकल प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं पैडिंग इन लाइन। पैडिंग इन लाइन इज़ अ लॉजिकल प्रॉपर्टी, मीन्स राइट एंड लेफ्ट का पैडिंग। तो पैडिंग इन लाइन हम ले लेते हैं, लेट्स गो विथ 5 रैम, परफेक्ट। लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए हमें यहाँ पे जो है वो स्पेस मिल रहा है, दैट्स गुड। अब मैं आपको अभी हम जो है वो ये आइकन ले लेते हैं। तो मैं जिस आइकन की बात कर रहा था, तो अब ये कैसे लेंगे, तो मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में और यहाँ सर्च बार में हम सर्च करेंगे स्पार्क आइकन, कॉपी पेस्ट से ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है, एंटर किया। हाँ, कहाँ से ले, ये वेबसाइट है सिंबल कॉपी, स्पार्क सिंबल इमोजी कॉपी एंड पेस्ट। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, दूसरे भी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर बीच में है हमारे पास, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे index.html में जाके। जो हमारा लोगो है अहमद हेयर का टेक्स्ट, इससे पहले इसको पेस्ट करेंगे और ये जो पहले का ये जो कुछ आइकन्स हैं इनको रिमूव करेंगे, सिर्फ हमें सेंटर वाला चाहिए, ठीक है, मिल चुका है हमें। तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और ये देखिए हमें आइकन मिल चुका है यहाँ पे, परफेक्ट हो गया। अब हम इनको जो है वो स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड का येलो कलर है इसको रिमूव करेंगे। चलते हैं style.css में और यहाँ से हम नैवबार क्लास के अंदर बैकग्राउंड गोल्ड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, दैट्स गुड। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लोगो को स्टाइल करूँगा। तो लोगो के अंदर मैंने क्लास पास करा हुआ है, नहीं, तो यहाँ पे href के अंदर इसको स्टाइल करने के लिए अहमद हेयर को, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास पास कर देता हूँ लोगो -txt का,
परफेक्ट। अब इस क्लास को हम CSS के थ्रू उठा सकते हैं। style.css में जाके यहाँ पे हम उठा लेते हैं .logo-txt, मीन्स हम लोगो को स्टाइल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस लोगो txt के अंदर हम पास करेंगे फॉन्ट साइज, साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट का। तो फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1.2 rem का, और साथ में कलर चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर हम करेंगे वेरिएबल -white -clr। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और अब देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है। अब यही हम सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। पहले इन लिंक्स के अंदर कर लेते हैं। सिंपल हमें लिंक्स का सिर्फ कलर चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको ऑलरेडी क्लास दे चुके हैं nav links का, तो पहले क्लास उठा लेते हैं .nav links, और इसके अंदर सिंपल हम करेंगे क्या, कलर चेंज करेंगे और कलर रखेंगे वेरिएबल -white -clr। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउज़र, और देखें इनका भी कलर चेंज हो चुका है। अब हम बटन को स्टाइल कर लेते हैं। बटन को स्टाइल करना बहुत सिंपल है, क्योंकि हम ऑलरेडी बटन को क्लास दे चुके हैं। सो यहाँ पे हम पहले क्लास उठा लेते हैं, .nav-btn वाला क्लास अप्लाई करा था। सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। टेक्स्ट का कलर हम वाइट रखेंगे, तो वेरिएबल -white CLR टेक्स्ट का कलर रखेंगे। और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड ले लेते हैं वेरिएबल -orange-clr। ठीक है, और चलते हैं ब्राउज़र में, एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा बटन के साइज को हम बढ़ा देते हैं, तो हमें ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट से हमें पैडिंग अप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट पैडिंग। पैडिंग ले लेते हैं टॉप एंड बॉटम से 0.6 rem का, और राइट एंड लेफ्ट से ले लेते हैं 1.5 rem का। ठीक है, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब यहाँ पे देखिए बटन का साइज बढ़ गया है। अब आपकी मर्जी, आप इसको राउंडेड बनाना चाहते हैं तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है वो nav-btn वाले क्लास के अंदर बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 5 rem का, तो ये सिंपल राउंडेड हो जाएगा कॉर्नर से। ठीक है, हमारा बटन रेडी हो चुका है। एंड लास्टली nav बार हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्टली हम एक चीज़ करेंगे, विच इज़ कि ये जो हमारा लोगो है इसके ऊपर हमें फॉन्ट अप्लाई करना है। तो गूगल फॉन्ट्स ऑलरेडी हमारा ओपन है, चलते हैं गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में। अब मैं यहाँ पे सर्च बार में, क्योंकि पॉपिंस वाला फॉन्ट ऑलरेडी मैं रिमूव कर चुका हूँ, तो सर्च बार में हम सर्च करेंगे रोमेटो 1। ठीक है, ये मेरे पास फॉन्ट आ गया, ओपन कर लिया मैंने। अब सिंपल तरीका वही है, गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, गेट एम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे इंपोर्ट में, और ये स्टाइल टैग के अंदर ये इंपोर्ट का लिंक हम करेंगे कॉपी Ctrl+C। लेट्स गो टू स्टाइल शीट, और सबसे टॉप में जाएंगे। पॉपिंस वाला जो इंपोर्ट हमने पेस्ट करा है उसके नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसका चाहिए होगा फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली अप्लाई कहाँ पे करेंगे, logo-txt के अंदर, क्योंकि हमें सिर्फ लोगो में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके ये जो CSS क्लासेस के अंदर ये रहा फॉन्ट फैमिली, इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C। लेट्स गो टू स्टाइल शीट, और logo-txt वाले क्लास के अंदर इसको करेंगे पेस्ट। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर रिफ्रेश किया, और ये हमारा जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो चुका है, एंड दैट्स परफेक्ट। अब गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज कर देते, इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, हमने दोनों फॉन्ट्स ले लिए। अब हम जो है वो चलते हीरो सेक्शन की तरफ। अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट में दिखाऊं, तो अब ये हमारा हीरो सेक्शन है पूरा। हीरो सेक्शन में हम क्या करेंगे, पहले तो साइज वगैरह ले लेते हैं। मैं चलता हूँ index.html में, और यहाँ पे मैं जो नेव है, नेव का क्लोजिंग टैग है, उससे हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि नेव बार हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाहर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम हीरो सेक्शन बना रहे हैं, तो पहले एक सेक्शन का टैग ले लेते हैं, और इसके अंदर हम HTML5 को पूरा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सारे टैग्स वगैरह टैग्स जो भी सबको अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन के अंदर हम क्लास ले लेते हैं हीरो डैश सेक्शन का। आप सेक्शन के टैग से भी इसको डायरेक्ट जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। तो हीरो सेक्शन क्लास अप्लाई कर दिया, चलते स्टाइल शीट में, और जैसे हमने नैव बार को हाइट दिया था ना, इसको भी हम हीरो सेक्शन को भी हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। तो डॉट हीरो डैश सेक्शन वाले क्लास को उठाया,
और इसके अंदर सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगा बैकग्राउंड। सो लेट्स टेक अ बैकग्राउंड, गोल्ड कलर ले लेते हैं। और अगर मैं अभी आपको ब्राउज़र में दिखाऊं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम खुद से हाइट ले लेते हैं, जैसे मैं हाइट ले लेता हूँ इसमें 80 VH का, सॉरी 980 ले लिया, 80 VH। लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो ये देखिए इसका ये हीरो सेक्शन का साइज़ आ रहा है। अब आप 90 रखेंगे तो ये 90 VH हो जाएगा, कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। बट मुझे जो है वो इसको स्क्रीन के साइज़ में फुल रखना है, इसको फुल जितना रिमेनिंग साइज़ है वो मुझे हीरो सेक्शन का रखना है। तो जो पीछे हमारा जो हमने ग्रेडियंट अप्लाई करा था ना ब्लू और ब्लैक कलर का, वो हमने लिया था 100 VH। तो वो हमारा क्या है, मेन रैपर था, वो 100 VH का था। उसमें से हमने आधा ले लिया था 12 VH किसका, नेवबार का। तो हम बाकी जो है वो हीरो सेक्शन को देंगे। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक कैल का फंक्शन लगा के जो 100 VH टोटल है उसमें से हम माइनस करेंगे नेवबार का 12 VH, जो बकाया जो भी होगा वो हीरो सेक्शन ले लेगा। देखें फुल हो चुका है, अब परफेक्ट हो गया साइज। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा क्या, दो चीज़ें मैं आपको डेमो वेबसाइट में दिखा देता हूँ। एक हमारा प्रोफाइल होगा, ठीक है, और हमारे क्या होंगे, सोशल लिंक्स होंगे, ठीक है। जो भी ये बेहांस का होगा, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, ये हमारे सोशल लिंक्स हम डालेंगे यहाँ पे। तो दोनों करेंगे। पहले चलते हैं index.html में, दो चीज़ें। तो सेक्शन हीरो सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं जो है वो इमेज कंटेनर बनाऊंगा। तो एक डिफ का टैग ले लेते हैं और इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ इमेज डैश कंटेनर, ठीक है, हमारा इमेज कंटेनर है। अब इस इमेज कंटेनर को पहले हम उठाएंगे स्टाइल शीट में। तो स्टाइल शीट में जाके जो हीरो सेक्शन है इसके नीचे मैं अप्लाई करूंगा, पहले क्लास उठा ले तो डॉट इमेज डैश कंटेनर, इमेज कंटेनर वाले क्लास को उठाया। अब पहले मैं बताऊंगा इमेज कंटेनर का हमारा साइज क्या होगा, ठीक है। तो हाइट में ले लेता हूँ इमेज कंटेनर का 32 रैम ले लेते हैं, और विड्थ में इसमें ले लेता हूँ 27 रैम का, ठीक है। अभी अगर मैं आपको ब्राउजर में दिखाऊं, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट में, तो अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कोई कलर नहीं है इसका और इसके अंदर कुछ चीज़ें कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड, वैसे इसका बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज रखना है, तो वेरिएबल लेके बैकग्राउंड हम ले लेते हैं डैश डैश ऑरेंज डैश CLR। लेट्स गो टू ब्राउजर। ये हमारा जो है वो क्या है, इमेज कंटेनर है। अब हम इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, इमेज डालेंगे। बट इमेज डालने से पहले मैं इसको वर्टिकली सेंटर ले आना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए करेंगे क्या, हम हीरो सेक्शन के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, ताकि ये जो हमारा इमेज कंटेनर है ये वर्टिकली सेंटर हो जाए। देखिए सेंटर हो चुका है, परफेक्ट हो गया। अच्छा एक चीज़ मैं अगर आपको डेमो वेबसाइट में दिखाऊं, तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल रहा है, और ये देखें तो ये बिल्कुल चिपका हुआ है स्क्रीन के साथ। तो एक काम हम कर सकते हैं विच इज़ के हम जो है वो हीरो सेक्शन का विड्थ कम कर सकते हैं। तो अगर हीरो सेक्शन के अंदर मैं विड्थ ले लेता हूँ 80% का, लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सारा स्पेस जो है वो एक साइड में आ रहा है, राइट हैंड साइड में, तो दोनों साइड में चाहिए होगा। तो एक काम करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और मार्जिन रखेंगे ऑटो। इससे ये हमारा हीरो सेक्शन सेंटर में आ जाएगा, परफेक्ट। अब ये सही है बिल्कुल। अब पीछे का जो हमारा ये कलर है इसको रिमूव करने से पहले मैं जो है वो इसके अंदर पहले इमेज डाल देता है। फाइनल ये काम कंप्लीट कर लेते हैं इमेज का। सो इमेज कंटेनर वाले क्लास के अंदर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ। सो लेट्स गो विद बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ले लेते URL। सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस /, और इमेज सेलेक्ट कर लेंगे अपन का profile.png। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश करते हैं। अच्छा इमेज PNG है तो इमेज आ गया होगा, लेकिन बहुत जूम होगा, तो इसको सेट करने के लिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज करेंगे कवर, और बैकग्राउंड सेंटर करने के लिए इसको बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको करेंगे सेंटर। लेट्स गो टू ब्राउजर
ये देखिए हमारा इमेज जो है वो अप्लाई हो चुका है, दैट्स परफेक्ट। अब मैंने कहा था कि हीरो सेक्शन में हम दो चीज़ें अभी कर रहे हैं, एक हमारा प्रोफाइल इमेज का वो हमने लगा लिया, ठीक है, दूसरा है सोशल लिंक्स, ठीक है, सोशल मीडिया लिंक्स। तो ये अब हम बना लेते हैं, ठीक है, ये तो हमारा काम हो गया। अब हम सोशल मीडिया जो है वो लिंक्स लगा लेते हैं। तो चलते हैं पहले index.html में, क्योंकि इमेज कंटेनर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके नीचे लिंक्स भी जो है वो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम यूएल टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यूएल का टैग लगा के इसके अंदर मैं क्लास पास करूँगा सोशल डैश कॉन्टैक्ट का, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे, जैसे मैं एल का टैग लगा के फर्स्ट जो है वो बना लेता हूँ बिहांस के लिए, ठीक है। तो BE हमें रखना है, ठीक है। तो स्पैन का टैग लेके इसके अंदर मैं डाल देता हूँ BE और ये डॉट डाल दिया, ठीक है, परफेक्ट। इसी तरह से दूसरा इंस्टाग्राम के लिए और थर्ड हमारा लिंक्डइन के लिए चाहिए होगा, बट ये हमें एज अ लिंक चाहिए, ठीक है। तो लिंक के लिए हम एंकर का टैग लगाएंगे। तो स्पैन के टैग के बाद हम यहाँ पे एक एंकर का टैग लगा के इसके अंदर हैश पास करेंगे अभी के लिए। बाकी अगर आप अपने प्रोफाइल में, बिहांस के प्रोफाइल में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ना, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे इसको क्लिक करने पे वहाँ पे आप ले जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंकर मैंने लगा दिया है। अब एंकर के अंदर मैं डाल देता हूँ हैश अहमद, ठीक है। अब यही चीज़ मुझे इंस्टाग्राम और उसके लिए चाहिए होगा। द थर्ड वन इज लिंक्डइन। तो इसी को मैं हाईलाइट कर दिया मैंने, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो करके मैं इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा, परफेक्ट। सेकंड वन हमारा क्या, IG, और थर्ड वाला हम ले लेते हैं लिंक्डइन के लिए। अच्छा, एट ahmad.ins, एट ahmad.ins, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का आ गया। लिंक्डइन का हम जो है वो चेंज कर देते हैं डैश लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मुझे एज अ टेक्स्ट मिल रहा है क्योंकि ये स्पेन के टैग के अंदर है, और ये मुझे एज अ लिंक मिल रहा है क्योंकि हमने इसको एंकर के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। लिंक तो आपको एज अ लिंक ही मिलना चाहिए, देन इट विल बी गुड। अच्छा, अब पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा। तो ये हमारा पूरा किसके अंदर है, ये जो हमारा सारे जो लिंक्स है ना, ये हमारे अंदर है सोशल कॉन्टैक्ट के अंदर। तो इसी से हम इसको स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल शीट में मैं क्लास पहले उठा लेता हूँ डॉट सोशल डैश कॉन्टैक्ट, और सोशल कॉन्टैक्ट के अंदर हम सबसे पहले लेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश ब्लू डैश CLR, ठीक है। अब देखिए इसमें बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है। तो अंदर का जो टेक्स्ट है, इनका कलर हमने चेंज अगर करना है तो हम क्या करेंगे, स्पेन का कलर वाइट कर देंगे। तो स्पेन का टैग उठा के इसमें कलर अप्लाई करेंगे वेरिएबल डैश डैश वाइट डैश CLR, ठीक है। ये देखिए इनका जो है वो कलर चेंज हो चुका है। जो लिंक्स हैं ये, इनका भी हमें कलर जो है वो चेंज करना है, बट उसके लिए मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स गो टू index.html, और ये जो तीनों लिंक्स है ना, इनके अंदर मैं क्लास अप्लाई करूँगा। तो मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता दिया, अल्ट और क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड इनके अंदर हम इस तरह से क्लास पास करेंगे सोशल डैश लिंक्स का, ठीक है। लेट्स गो टू स्टाइल शीट, और अब हम यही उठाएंगे सोशल लिंक्स। तो यहाँ पे ही कॉमा से हम सेपरेट करके उठा लेते हैं डॉट सोशल डैश लिंक्स, इनका भी कलर वाइट हो जाएगा। लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट, ठीक है ना। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इसका अंदर जो है वो पैडिंग अप्लाई कर देते हैं सोशल कॉन्टैक्ट के अंदर। तो
यहाँ पे हम ले लेते हैं पैडिंग, और पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 1.6 रैम ले लेता हूँ, और राइट एंड लेफ्ट से ले लेते हैं 3 रैम का। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। परफेक्ट है। अच्छा, अब अच्छा एक और चीज़, ये जो सोशल लिंक्स है ना, ये मुझे इस कॉर्नर में इसको रखना है। जैसे मैंने नैव बार के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा था ना, बीच में स्पेस सारा रखा था, यही चीज़ मुझे यहाँ करना है। तो मुझे हीरो सेक्शन में जाना पड़ेगा, हीरो सेक्शन वाले क्लास के अंदर, और वहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। उसके नीचे हम जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। लेट्स गो टू ब्राउज़र। दैट्स परफेक्ट। ये देखिए, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है और ये सोशल लिंक्स यहाँ पे मिल रहा है। परफेक्ट। ओके, अब हम, अच्छा, इनका इनके दरमियान में भी मुझे स्पेस डालना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई। अगर मैं LI से इसको टारगेट करूं, लेट्स सी। क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो लिंक्स है ना, इनके टॉप एंड बॉटम में मुझे स्पेस डालना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ तीनों बहुत चिपके हुए हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हम इस LI के थ्रू इसको कर सकते हैं, इस LI के थ्रू। हाँ, सोशल कॉन्टैक्ट के अंदर जो LI है उसके अंदर हम पैडिंग डालेंगे। तो लेट्स गो टू स्टाइल शीट और डॉट सोशल कॉन्टैक्ट के अंदर जो LI हमने बनाया है उसके अंदर अगर हम डालेंगे, सॉरी पोजीशन रख रहा हूँ, पैडिंग, पैडिंग ब्लॉक ले लेते हैं। पैडिंग ब्लॉक मतलब टॉप एंड बॉटम का पैडिंग, इट्स अ लॉजिकल प्रॉपर्टी। सो पैडिंग ब्लॉक हम ले लेते हैं 0.5 रैम का। एंड नाउ लेट्स गो टू ब्राउज़र। आप देखें इन टॉप एंड बॉटम से हमें स्पेस मिल रहा है। अच्छा, इसका अगर मैं विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो लेट्स ट्राई। तो जो बैकग्राउंड ब्लू है सोशल कॉन्टैक्ट के अंदर, अगर मैं यहाँ पे विड्थ अप्लाई कर दूँ 20 रैम का, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। आप देखें इसका विड्थ बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब ये जो बैकग्राउंड गोल्ड है ना, इसको हम रिमूव करेंगे। सो लेट्स गो टू हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन कहाँ, ऊपर है। यहाँ पे बैकग्राउंड जो गोल्ड हमने अप्लाई करा इसको रिमूव कर देते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र। परफेक्ट, ये हमारा प्रोफाइल आ चुका है, ये हमारे आ चुके सोशल लिंक्स। अच्छा, एक और चीज़ मैंने अभी नोट करा है, विच इज़ कि ये बहुत चिपका हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक गैप चाहिए होगा, स्पेस। तो उसके लिए हम, ये देखें IG जैसे डॉट आ रहा है, इसके बाद मुझे स्पेस चाहिए होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे HTML के एंटिटीज़, जितने भी एंटिटीज़ हैं जो। तो स्पेस के लिए हमारे पास एंटिटी है विच इज़ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये HTML एंटिटी है जिससे हमें स्पेस मिलेगा। यहाँ पे डाल दिया, इसको कॉपी करके नीचे भी जो है वो दोनों में हम डाल देते ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, एक ब्रेक आपको मिल जाएगा। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब देखें यहाँ पे हमें एक ब्रेक मिल रहा है, स्पेस। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं करके जो है वो आगे मूव करूँगा कि मैं जब भी इन सोशल लिंक्स को होवर करूँगा तो इनका कलर में चेंज करके ग्रे कलर करूँगा। तो लेट्स गो टू स्टाइल डॉट CSS, और नीचे हम सोशल लिंक्स को जब भी होवर करेंगे तो डॉट सोशल डैश लिंक्स, और इनको जब भी हम होवर करेंगे तो इसका हम कलर चेंज करेंगे। तो कलर हम चेंज करके कर देंगे वेरिएबल डैश डैश प्राइमरी, और प्राइमरी ले रहा हूँ डैश डैश ग्रे डैश CLR। लेट्स गो टू ब्राउज़र, एंड जैसे ही होवर कर रहे हैं तो इनका कलर चेंज हो रहा है। अब समझ आ रहा है कि हम इसको होवर कर रहे हैं। परफेक्ट, यहाँ तक। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम ले लेते हैं ये पोर्टफोलियो वाला टेक्स्ट। तो पोर्टफोलियो के अंदर हम पोर्टफोलियो टेक्स्ट कैसे लेंगे, ये देखिए रिपीटेड टेक्स्ट है, ये जो है वो स्ट्रोक पे बना हुआ है, ये जो है वो फिलिंग वाले में बना हुआ है। तो ये किस तरह से लेंगे, तो एक काम करते हैं, index.html में जाके, ये हमारा यहाँ तक UL तो टैग फिनिश हो रहा है, ठीक है, क्लोज हो रहा है यहाँ तक। इसके नीचे अब हम एक लेंगे H1 का टैग, जिसके अंदर हम डालेंगे पोर्टफोलियो टेक्स्ट, हम डालेंगे
ये आ गया पोर्टफोलियो का टेक्स्ट। अच्छा, इसको मैं क्लास दे देता हूँ ताकि मैं इसको स्टाइल कर सकूँ, तो क्लास में इसको दे देता हूँ। क्लास क्या डालो इसमें, पोर्टफोलियो डैश txt। ठीक है, तो इस क्लास के थ्रू हम इसको स्टाइल करेंगे। अच्छा, लेट्स गो टू ब्राउज़र और पोर्टफोलियो वेबसाइट में रिफ्रेश करा, तो ये देखे ये हमें टेक्स्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको हम स्टाइल वगैरह करेंगे, बट इसको मुझे यहाँ पे नहीं रखना, इसको मुझे यहाँ रखना है, ये प्रोफाइल के ऊपर। सो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टाइल शीट में जाके पहले क्लास ग्रैब कर लेते हैं हम, डॉट पोर्टफोलियो डैश txt, और इसके अंदर सॉरी हमने स्क्वायर ब्रेसेस लगा दिए, कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, इसके अंदर हम लेंगे सबसे पहले फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 7 रैम ले लेते हैं फॉन्ट साइज, और इसका कलर हम चेंज करके कर देंगे कलर अभी के लिए मैं वाइट कर देता हूँ। लेट्स गो टू ब्राउज़र, ये रहा। अच्छा, एक चीज़ मुझे इसको इस हीरो सेक्शन से बाहर निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी, और पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है, परफेक्ट। अच्छा, मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, सो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपर केस। इसका मुझे जो है वो फॉन्ट फैमिली भी चेंज करना है, लोगो में जो अप्लाई करा था वही रखना है। सो लोगो का फॉन्ट फैमिली देख लेते हैं, ये रोमेटो वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे हम इसको पोर्टफोलियो टेक्स्ट txt के अंदर इसको करेंगे पेस्ट। लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट। देखिए ये हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हमने इसको स्ट्रोक में बनाना है, तो स्ट्रोक में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फिलिंग कलर है इसको रिमूव करेंगे। तो फिलिंग कलर को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स का वेबकिट डैश टेक्स्ट फिल कलर हम इसका ट्रांसपेरेंट रख देंगे क्योंकि हमने स्ट्रोक बनाना है। तो लेट्स गो टू ब्राउज़र, अब देखिए हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, और इसका जो कलर है ये हम यहाँ से रिमूव करेंगे, वाइट कलर। फिल कलर हमने रिमूव कर दिया, अब हम स्ट्रोक ले लेते हैं, डैश वेबकिट। जब भी आपको स्ट्रोक बनाना हो तो इन दो प्रॉपर्टी से आप बना सकते हैं, फिल कलर ट्रांसपेरेंट कर दें, वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक ले लेते हैं। ठीक है, और स्ट्रोक अब हम ले लेते हैं अपने हिसाब से, कितना आपने स्ट्रोक का विड्थ रखना है, जैसे 1 रैम अगर मैंने ले लिया वेरिएबल, और कलर कौन सा लेंगे, डैश येलो डैश CLR। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और अब देखिए हमें स्ट्रोक कितना जो है वो मिल रहा है 1 रैम का, तो आप अपने हिसाब से वैल्यू जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है वो ले लेता हूँ 0.1 रैम का, क्योंकि ज़्यादा मेरे ही रखना, 0.1 रैम का मैंने स्ट्रोक ले लिया, एंड दैट्स लुकिंग गुड। अब मैंने इसको बैक में रखना है, ये जो टेक्स्ट है पोर्टफोलियो का, इसको बैक में रखना है, प्रोफाइल ऊपर आना चाहिए। तो एक काम करेंगे, हम जो है वो जो हमारा इमेज कंटेनर वाला क्लास है वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे z इंडेक्स, और इसको मैं अप्लाई करूँगा z इंडेक्स 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो हमारा प्रोफाइल है देखिए ये ऊपर आ चुका है क्योंकि हमने इसमें z इंडेक्स अप्लाई करा है 1। तो जब भी आप z इंडेक्स अप्लाई करते हैं तो चीज़ें, जब प्लस में आप वैल्यू डालते हैं तो चीज़ें फॉरवर्ड आती हैं, तो माइनस में आप वैल्यू अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें जो है वो बैकवर्ड चली जाती है। दैट्स वाई 1 इसमें अप्लाई किया, और ये जो है वो फ्रंट में आ गया है। अब स्ट्रोक तो हमें मिल चुका है, बट अगर हम डेमो वेबसाइट में देखें तो पोर्टफोलियो हमें टेक्स्ट 4 बार मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम index.html में जाके इसी टेक्स्ट को हम रिपीट करेंगे। सिंपल तरीका यही है, हम क्या करेंगे, इसको हम 3 बार और रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा, इसको हम नीचे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। सो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 4 पोर्टफोलियो रिपीट हमने कर दिए। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और अब देखिए यहाँ पे हमें ये रिपीट मिल रहा है।
अब स्पेस बीच में, आप बीच का जो स्पेस है इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे, तो दिस कैन बी कंट्रोल बाय लाइन हाइट प्रॉपर्टी। तो जो हमारा पोर्टफोलियो टीएक्सटी वाला जो क्लास है ना, उसके अंदर हम लाइन हाइट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइन हाइट, और लाइन हाइट ले लेते हैं 9 रेम का। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड दैट्स परफेक्ट नाउ। ठीक है, तो अब हमारा जो है वो स्ट्रोक वाला तो आ चुका है, लेकिन डेमो वेबसाइट में अगर हम देखें तो एक हमारा फिल वाला टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये हम कैसे लेंगे, ये हम लेंगे सूडो एलिमेंट से। किस तरह से, लेट्स गो टू style.css, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पोर्टफोलियो टीएक्सटी है ना, इसके ऊपर हम लगाएंगे सूडो एलिमेंट बिफोर, ताकि वो जो फिलिंग वाला टेक्स्ट है ना वो हम ले सकें। ठीक है, तो हम उठा लेते हैं डॉट पोर्टफोलियो टीएक्सटी और इसके ऊपर लगा लेते हैं सूडो एलिमेंट बिफोर। ठीक है, जब भी हम सूडो एलिमेंट बिफोर या आफ्टर लगाते हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं कंटेंट का। तो इसमें कंटेंट क्या जाएगा, आप यही सोच रहे होंगे, तो कंटेंट जाएगा पोर्टफोलियो का, जो हमने H1 का लिया हुआ था। ठीक है, तो लेट्स गो टू ब्राउजर। यहाँ पे देखिए एक इसमें और ऐड हो चुका है, तो ये मुझे उसमें जो है वो स्ट्रोक में नहीं चाहिए, बल्कि फिलिंग कलर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना, वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर और टेक्स्ट स्ट्रोक, इन दोनों को कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे सूडो एलिमेंट बिफोर के अंदर, ताकि ये जो हमारा टेक्स्ट है ना फिलिंग मुझे मिले। तो फिल कलर अब ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे, बल्कि हम कलर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश ग्रे डैश CLR, और ये जो स्ट्रोक है इसका स्ट्रोक भी हम कर देंगे, स्ट्रोक का कलर भी हम कर देंगे ग्रे डैश CLR। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं ब्राउजर में एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए ये हमें टेक्स्ट इस तरह से मिल रहा है। परफेक्ट है यहाँ तक, और 4 नीचे हमें स्ट्रोक वाले मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि स्ट्रोक बहुत ज्यादा है, स्ट्रोक का जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है, तो हम उसको कम कर लेते हैं। तो लेट्स गो विद 0.01। ठीक है, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 0.01 रैम का टेक्स्ट, वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक का। ठीक है, तो अब परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं, हम जो है वो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो टीएक्सटी है, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ टॉप प्रॉपर्टी, और टॉप ले लेता हूँ 13%। लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा, मैंने जो है वो एक फिल वाला मुझे मिल चुका है, जो है वो 4 यहाँ पे मैंने रिपीट करवाया, बल्कि डेमो में 3 है स्ट्रोक वाले। तो मैं एक काम करूँगा, मैं index.html में जाके यही देख रहा हूँ, मैं एक ओवरफ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कि 3 हमें चाहिए सिर्फ। तो 3 पोर्टफोलियो वाला टेक्स्ट ले लिया हमने। चलते हैं ब्राउजर में एंड रिफ्रेश। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा अगर डेमो वेबसाइट में देखें, तो इसको हमने लेफ्ट से मूव करवाना है। तो टॉप हमने 13% ले लिया है style.css में, पोर्टफोलियो टीएक्सटी वाले क्लास के अंदर टॉप हमने 13% ले लिया है। लेफ्ट से इसको मूव करने के लिए लेफ्ट हम ले लेते हैं 20% का। लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए लेफ्ट में ये मूव कर गया एंड दैट्स गुड। तो लास्टली अब हमारा काम क्या है, हमने ये वाला टेक्स्ट लेना है। तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, चलते हैं index.html में, और H1 तो हो गया हमारा। तो H1 से H1 के नीचे में एक div का टैग लगा लेता हूँ, और इसके अंदर हम क्लास पास कर देंगे इंट्रो का। ठीक है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन का अपना टेक्स्ट ले रहे हैं, तो मैंने इंट्रो का div बना दिया। इसके अंदर मैं p का टैग ले लेता हूँ, और जो मेरे पास ये टेक्स्ट है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को करेंगे कॉपी, Ctrl+C, एंड लेट्स गो टू index.html, और p के टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये सारा कॉपी हो गया है। ठीक है, अब ओके, ठीक है, सारा मैंने टेक्स्ट जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पी के टैग के अंदर पेस्ट कर दिया है। परफेक्ट, लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी।
ये हमारा टेक्स्ट कहाँ पे मिल रहा है हमें, ये रहा। ठीक है, तो इसको हमने पहले बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, style.css में जाके इंट्रो हमने बनाया था क्लास, तो डॉट इंट्रो करके क्लास को उठा के इसके अंदर करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट, और लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट में इसको कर देता हूँ 2%। लेट्स गो टू ब्राउजर। ओके, अच्छा लेफ्ट हम 3% ले लेते हैं, और बॉटम बॉटम से मूव करवाएंगे, तो बॉटम में ले लेता हूँ 10% का। अच्छा टेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा ये नीचे चला गया ना ब्लैक कलर में, दैट्स वाई नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो इंट्रो वाले क्लास के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसको हम कलर चेंज करके कलर दे देते हैं वेरिएबल डैश डैश वाइट डैश CLR। ठीक है, और साथ में फॉन्ट साइज भी अप्लाई कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज ले लेते हैं 0.95 रेम का। गुड, टेक्स्ट तो हमारा आ गया, बट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है टेक्स्ट। तो हम एक काम करेंगे, ये जो इंट्रो वाला क्लास है हमारा, बॉटम हमने 10% ले लिया है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम विथ अप्लाई कर देते हैं, मैक्स विथ, और मैक्स विथ में ले लेता हूँ 30 रेम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अच्छा अभी हमारा ये जो पैराग्राफ है ये नीचे आ रहा है, तो इसको टॉप में लाने के लिए हम z इंडेक्स अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर 5 का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब ये देखिए ये टॉप में आ गया, परफेक्ट। तो सारा हमारा टेक्स्ट वगैरह आ गया, ये हमारा पोर्टफोलियो का टेक्स्ट आ गया। बस हमने इसको ऊपर ले आना है, वो हम एंड में ले आएंगे। अब हमने क्या करना है, इन लिंक्स को हम जैसे ही ओवर करेंगे, अगर डेमो वेबसाइट में आपको दिखाऊं, तो जैसे ही हम इन लिंक्स को ओवर करेंगे तो ये मुझे आइकन चाहिए। तो इसके लिए आइकन हम कहाँ से उठाएंगे, तो ऑलरेडी मैं लिंक करवा चुका हूँ। ठीक है, फॉन्ट ऑसम CDN से। तो न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, और सर्च बार में मैं सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम। अभी हम सिंपल सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम, एंटर प्रेस किया, फर्स्ट लिंक हमें मिल जाता है फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट्स का। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, तो फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जाना कैसे, उठाना कैसे, तो सबसे टॉप में देखें मिल रहा है आपको आइकन्स, इस पर क्लिक करेंगे, और सर्च बार में आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बिहांस, एंटर प्रेस किया, तो बिहांस के रिलेटेड जितने भी आइकन्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। कि दो ही है, मुझे ये वाला चाहिए, इसको क्लिक करके ओपन करूँगा। अच्छा यहाँ पे देखिए HTML का ये टैग आपको मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे, एंड लेट्स गो टू index.html। अब इस आइकन को हम पेस्ट कहाँ करेंगे, बिहांस का है, तो ये देखिए ये बिहांस वाला है। तो जो हमने लिंक बनाया हुआ है ना ये वाला, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसी हम लिंक के अंदर ही, एंकर के अंदर ही इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अहमद वाला जो टेक्स्ट है ना, इसके बाद में इसको करूँगा पेस्ट। ठीक है, इसी तरह से हमें इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का चाहिए होगा, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरे वाले में आ जाता हूँ, इंस्टाग्राम वाले में। इसके बाद टेक्स्ट के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। FA बिहांस को चेंज करके हम करेंगे FA इंस्टाग्राम। थर्ड वाले में भी यही करेंगे सिंपल। पहले मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, और इस टेक्स्ट के बाद इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको चेंज करके कर दूंगा FA डैश लिंक्डइन। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। फॉन्ट ऑसम वाली वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे देखें मुझे आइकन मिल चुका है, बट लिंक्डइन का मुझे खाली IN वाला चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे FA डैश लिंक्डइन डैश IN कर देता हूँ, तो इससे मुझे IN वाला आइकन मिल जाएगा खाली। परफेक्ट।
ठीक है, इतना क्लियर। अब हम साइज बढ़ा देते हैं फॉर जो हमारे आइकन्स है उनका। तो हम ये जो एफ ए ब्रांड्स वाला क्लास है ना, इसके थ्रू हम स्टाइल करेंगे आइकन्स को। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके मैं क्लास उठा लेता हूँ डॉट एफ ए डैश ब्रांड्स, और एफ ए ब्रांड्स के अंदर मैं करूँगा क्या, सबसे पहले फॉन्ट साइज दे देता हूँ। तो फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 7 रेम का। ठीक है, पोजीशन अप्लाई करेंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, परफेक्ट, और इसमें मैं टॉप कर देता हूँ -50%। अच्छा, मुझे एल जो मैंने जहाँ पे करा हुआ है, अभी तो मुझे आइकन्स नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अच्छा, आइकन्स हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, जो एल मैंने स्टाइल करा था सोशल कॉन्टैक्ट का, ये रहा। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ पोजीशन रिलेटिव, लेट्स गो टू ब्राउज़र, अब देखिए मुझे आइकन्स मिल रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा हम लेफ्ट में भी इसको मूव करवा देते हैं। नहीं, लेफ्ट तो राइट हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, राइट से हम करेंगे 0। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ठीक है, परफेक्ट। अब जब होवर करेंगे ना तो एक एक शो होगा। अभी ये तीनों एक साथ है ना, तो दैट्स वाई अजीब लग रहा है। तो तीनों को हम एक साथ तो नहीं शो करवाएंगे, जैसे ही होवर करेंगे जिस लिंक के ऊपर उसका आइकन शो होगा। तो अभी के लिए इसको हाइड करना पड़ेगा हमें। तो ओपेसिटी इसका मैं करूँगा 0। ठीक है, ओपेसिटी 0 की अभी नज़र नहीं आ रहा, बट अभी भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवर कर रहा हूँ तो अभी भी मुझे कर्सर देके पॉइंटर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी आइकन्स हमारे मौजूद है, बस इनकी ओपेसिटी जो है वो 0 हमने कर दी है, लेकिन एलिमेंट अभी अभी हमारा मौजूद है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, विजिबिलिटी कर दूंगा हिडन, विजिबिलिटी कर देंगे हिडन। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब देखें यहाँ पे कर्सर में ले जा रहा हूँ तो अभी मुझे पॉइंटर नहीं मिल रहा, क्योंकि वो हाइड हो चुके हैं अब। ठीक है, दैट्स गुड। अब होवर हमने करके, जब हम लिंक्स के ऊपर होवर करेंगे ना तभी हमें शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जब भी हम सोशल सोशल कॉन्टेक्ट, सोशल लिंक्स को जब भी हम होवर करेंगे, तो सोशल लिंक्स को जब भी हम होवर करेंगे, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ सोशल लिंक्स हम किसको कह रहे हैं। ये वाला, ये सोशल लिंक्स वाला क्लास है। ठीक है, तो जब भी हम सोशल लिंक्स को ओवर करेंगे तो चेंज हम किस में कर रहे हैं, डॉट एफ ए ब्रांड्स को। तो एफ ए ब्रांड्स में क्या करेंगे, हम ओपेसिटी इसका कर देंगे 1, और विजिबिलिटी हमने हिडन करा था ना, तो यहाँ पे हम विजिबिलिटी कर देंगे विजिबिलिटी विजिबल। इससे क्या होगा, शो हो जाएगा। अभी चलते हैं ब्राउजर में, जैसे ही हम होवर करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेयांस का लोगो, ये इसका मुझे मिल रहा है, और ये यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए ओवर करने पे शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर से ये स्लाइड करता हूँ मुझे अच्छे से मिले। तो एक काम हम कर सकते हैं, अगर मैं टॉप, मैंने ऊपर ब्रांड्स में -50% करा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप 0 एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी जब हम होवर करेंगे, अभी हमें फिर भी नहीं मिल रहा, तो हम इसको स्मूथ बनाएंगे। तो स्मूथ बनाने के लिए क्या करूँगा, ये जो एफ ब्रांड्स वाला क्लास है ना, यहाँ पे हम एक अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन से आपका इफेक्ट जो है वो स्मूथ बन जाएगा। तो ट्रांजिशन में कर देता हूँ 1 सेकेंड, ईज इन आउट, ईज इन आउट। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर, और जैसे ही हम होवर कर रहे हैं तो देखिए ऊपर से स्लाइड करता हुआ मिल रहा है और ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहा है दोबारा। इसका ओपेसिटी हमने रखा हुआ है ओवर करने पे 1, तो मैं इसको कम करूंगा, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ 0.1, तो लाइटर रहेगा ये। जैसे ओवर करते हैं देखें, ये बिहांस का आइकन मिल रहा है, ये देखें इंस्टाग्राम का, और ये लिंक्डइन का। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ है, ओवर करने पे टॉप से ये
क्या हो रहा है, स्मूथली नीचे आ रहा है। परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया लिंक्स हो गए, ये लिंक्स के जो है वो आइकन्स हो गए, और ये हमारा प्रोफाइल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इंट्रो। अब लास्टली हमने क्या करना है, ये जो हमारा पोर्टफोलियो का टेक्स्ट है ना, इसको हमने टॉप में ले आना है इस प्रोफाइल के। तो एक काम करते हैं, लेट्स गो टू स्टाइल शीट, और अच्छा अगर, अच्छा यहाँ पे मैं करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, लेट्स सी। ओके, तो पोजीशन एब्सोल्यूट करा, ये अब हमें यहाँ पे मिल रहा है टेक्स्ट, और अब एक यहाँ से कम हो गया क्योंकि ये इसके ऊपर जा चुका है, तो एक हम और इसमें ऐड करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम टॉप प्रॉपर्टी ले लेते हैं 0। लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट हो गया। एक हम जो है वो टेक्स्ट और ऐड करवा देते, चलते हैं index.html में, और h1 का जो हमारा टैग है पोर्टफोलियो txt का, यहाँ पे हम पोर्टफोलियो एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। क्यों हमने एक और ऐड किया, क्योंकि ये जो एक और था ना वो इसके पीछे जा चुका है। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने एक और ऐड करा ताकि 3 ये पूरे हो जाए। ठीक है, अब देखिए परफेक्टली फाइन, सारा जो है वो हमने परफेक्टली कर लिया। डेमो वेबसाइट में देखिए कुछ रह तो नहीं गया, नो, परफेक्टली हमने इसको बिल्ड कर दिया है। ठीक है, नैवबार आ गया, हीरो सेक्शन, ये हमारा देखिए टेक्स्ट आ गया, और ये हमारे सोशल लिंक्स आ गए। जैसे ओवर कर रहे हैं हमें आइकन्स इस तरह से स्लाइड करते हुए मिल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि हमने क्रिएट किया यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। तो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन, bye bye।